इसलिए बौखलाहट का शिकार हैं क्योंकि पहले अगर सबसे ज्यादा रिजर्वेशन को नुकसान हुआ है वो पीडीपी की वजह से हुआ। आपको याद होगा, क्योंकि ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आपके पास रिकॉर्ड होगा, जब इलेक्शन में उन्होंने बात की है तो एक लीडर ने कुछ कहा, दूसरे लीडर ने कहा ये हमारी बात नहीं है, इसका खुद का जाति का मसला है। तो उनको लगता था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसके ऊपर निशाना बनाएंगे और हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूज करेंगे सियासी तौर पे। लेकिन मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट जो हैं वो बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो किसी के बहकावे में नहीं आए और ना आगे आएंगे, ना हमारे बहकावे में ना किसी और के बहकावे में। उनका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था वो उनने सरकार के सामने रखा और सरकार ने कोशिश की कि उस पॉइंट ऑफ व्यू को एड्रेस करने की। जैसे उसी टाइम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक सब कमेटी बनाई और सब कमेटी ने इस चीज को एग्जामिन किया, रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में फिर बीच में जब रिपोर्ट सबमिट किया उस टाइम उसमें कुछ क्वेरी आई और क्वेरी को फिर उन्होंने एग्जामिन किया सब कमेटी ने, और लास्ट पे फिर रिपोर्ट सबमिट किया। और इंशाल्लाह अब ये रिपोर्ट जो है ऑनरेबल एलजी साहब के पास पहुंच गया है। जब वो इसमें अप्रूवल देंगे तो तभी इंशाल्लाह पब्लिक एम्स का क्योंकि ये हमें भी दुख है कि जम्मू का जो एम्स, हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक जैसा है, हमें कोई फर्क नहीं है। वो लोग जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो उनके लिए जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, वो लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने की कोशिश की है, चाहे वो कादिसानी फारूक अब्दुल्ला साहब की बात हो, चाहे वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की बात हो। एम्स को मैं समझती हूँ पहले जितना डिले हुआ है, पहले लैंड को लेके इतना टाइम जो है वो जाया किया गया हुआ है, उसके बाद जो पहलगाम का इंसिडेंट है उसको लेके टाइम जाया किया गया। मैं खुद 2-3 बार गई, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब गए, हमने मीटिंग्स की हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस बार जो है एडमिशन हम कर लेंगे बच्चों के। लेकिन जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा पीछे चले गए, वो क्योंकि उनके जो काम करने वाले थे वो वहां पे नहीं रह पाए। तो अब हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह जम्मू का एम्स अपने टाइम के अंदर फंक्शनल हुआ है, और कश्मीर में तो ऑलरेडी डिले हुआ है। हमें वैसे ही हेल्थ सेक्टर में काफी ज्यादा परेशानियां हैं यहाँ लोगों को। हम चाहते हैं कि हम कोशिश कर रही हैं सरकार, हालांकि हमारा इतना नहीं है, ये डायरेक्ट वहां से इसका पैसा आता है, लेकिन हम इसको सुपरविजन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द एम्स तैयार हो ताकि यहाँ के लोगों को फायदा मिल सके। तो इसलिए बौखलाहट का शिकार है क्योंकि पहले अगर सबसे ज्यादा रिजर्वेशन को नुकसान हुआ है वो पीडीपी की वजह से हुआ। आपको याद होगा, क्योंकि ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आपके पास रिकॉर्ड होगा, जब इलेक्शन में उन्होंने बात की है तो एक लीडर ने कुछ कहा, दूसरे लीडर ने कहा ये हमारी बात नहीं है, इसका खुद का जाति का मसला है। तो उनको लगता था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसके ऊपर निशाना बनाएंगे और हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूज करेंगे सियासी तौर पे। लेकिन मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट जो हैं वो बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो किसी के बहकावे में नहीं आए और ना आगे आएंगे, ना हमारे बहकावे में ना किसी और के बहकावे में। उनका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था वो उनने सरकार के सामने रखा और सरकार ने कोशिश की कि उस पॉइंट ऑफ व्यू को एड्रेस करने की। जैसे उसी टाइम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक सब कमेटी बनाई और सब कमेटी ने इस चीज को एग्जामिन किया, रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में फिर बीच में जब रिपोर्ट सबमिट किया उस टाइम उसमें कुछ क्वेरी आई और क्वेरी को फिर उन्होंने एग्जामिन किया सब कमेटी ने, और लास्ट पे फिर रिपोर्ट सबमिट किया। और इंशाल्लाह अब ये रिपोर्ट जो है ऑनरेबल एलजी साहब के पास पहुंच गया है। जब वो इसमें अप्रूवल देंगे तो तभी इंशाल्लाह पब्लिक एम्स का क्योंकि ये हमें भी दुख है कि जम्मू का जो एम्स, हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक जैसा है, हमें कोई फर्क नहीं है। वो लोग जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो उनके लिए जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, वो लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने की कोशिश की है, चाहे वो कादिसानी फारूक अब्दुल्ला साहब की बात हो, चाहे वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की बात हो। एम्स को मैं समझती हूँ पहले जितना डिले हुआ है, पहले लैंड को लेके इतना टाइम जो है वो जाया किया गया हुआ है, उसके बाद जो पहलगाम का इंसिडेंट है उसको लेके टाइम जाया किया गया। मैं खुद 2-3 बार गई, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब गए, हमने मीटिंग्स की हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस बार
जो है एडमिशन हम कर लेंगे बच्चों के, लेकिन जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा पीछे चले गए वो, क्योंकि उनके जो काम करने वाले थे वो वहाँ पे नहीं रह पाए। तो अब हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह जम्मू का एम्स अपने टाइम के अंदर फंक्शनल हुआ है, और कश्मीर में तो ऑलरेडी डिले हुआ है, हमें वैसे ही हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं यहाँ लोगों को। हम चाहते हैं कि हम कोशिश कर रही हैं सरकार, हालांकि हमारा इतना नहीं है, ये डायरेक्ट वहाँ से इसका पैसा आता है, लेकिन हम इसको सुपरविजन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द एम्स तैयार हो ताकि यहाँ के लोगों को फायदा मिल सके।